हाय गाइस, वेलकम बैक इस बिंग ऋतु व्लॉग। तो आज है नवरात्रि डे 2। मैं चली पूजा करने, शावर मेरा हो गया है और टाइम में मैंने नहा लिया है। कैमरा उधर है, भूल जाती हूँ। इनफैक्ट सबका नहाना धोना हो गया और आज तो सारा घर का काम भी हो गया। हाउस हेल्प भी टाइम से आ गई थी तो सारा काम भी हो गया। तो मैं आती हूँ पूजा करके, फिर आपसे मिलते हैं। और जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को। और बहुत रौनक ली हुई है देखो हमारे यहाँ, क्योंकि मैं छतरपुर रहती हूँ, टेंपल के नियरेस्ट। तो बहुत रौनक है, बहुत ही ज़्यादा रौनक है। और मुझे गुरुजी आश्रम भी जाना था, बट वही है, फास्ट है। बट मेरे गुरुजी बोलते हैं कि वहम नहीं करना, जो भी प्रसाद मिलता है उसे आप खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो वहाँ का नंगा प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद जो भी मिलता है मुझे ग्रहण करना होता है। और मेरी कोशिश रहती है महीने में एक बार जाऊँ। तो देखती हूँ कैसे करती हूँ मैनेज, क्या रहता है। और आज मुझे जाना था कहीं, लेकिन वो काम घर से हो गया तो मैं नहीं गई। और अभी आगे के कुछ और एक दो काम है, वो भी घर से हो जाएंगे। और जो मैं बोली थी ना, गुड न्यूज़, तो देखो गुड न्यूज़ 99.9% हो चुका है। बट मैं चाहती हूँ जब वो चीज़ मेरे हाथ में आ जाए ना, मैं तभी आप लोगों को बताऊँ। तो कल उसका फ़ाइनल कॉल आ गया था नवरात्रि की फर्स्ट डे पे। तो और भी ज़्यादा अच्छा दिन था कल मेरे लिए। तो चलो मैं ज़रा पूजा कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। सो गई 7 बज चुके हैं और जैसा कि नवरात्रि डे सेकंड चल रहा है। आज पूरे दिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं सोच रही थी वॉक करने जाऊँगी, लेकिन मैं अपने आप को पुश नहीं कर पा रही हूँ दोबारा से वॉक करने के लिए। तो ये होता है कि अगर एक बार रिदम टूट जाए ना, तो उस रिदम में दोबारा आना बहुत मुश्किल होता है। और यही सबसे बड़ा टारगेट है कि रिदम ना तो तोड़ो, और अगर टूट जाए तो उस रिदम में दोबारा घुस जाओ, जो कि मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं कितनी आलसी हो गई हूँ यार, क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पूजा करने जा रही हूँ। बस इस बीच मैंने एक एप्पल खाया था, एक बनाना खाया था और चाय पी अभी शाम की। और ये लोग थोड़ा सा सो जाते हैं दोपहर में, तो लाइट ऑफ रखती हूँ। तो मैं फिर ऐसे लाइट बंद में से व्लॉग नहीं करती हूँ। और अभी कुछ ज़्यादा हो भी नहीं रहा है, तो मैं ऐसे बोरिंग व्लॉग भी नहीं करना चाहती आप लोगों के लिए। तो कल कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। मेरे को कुछ काम था जो कि आज बाहर जाके करना था, ग्रेटर नोएडा, लेकिन घर से हो गया। तो वेल एंड गुड कि घर से काम हो गया। और मेरे बाल कैसे फूलते ही दौड़ रहे हैं। हालांकि मैंने सीरम भी लगाया था और मैं कंडीशनर भी लगाती हूँ हमेशा, तब भी मेरे बाल ऐसे फूलते फूलते रहते हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अपने बालों का कुछ ना कुछ करवाना ही पड़ेगा। अब तो लास्ट ही रह गया है। तो एनीवेज पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। मिलती हूँ, बाय। सो पूजा मेरी हो गई है, कर ली मैंने अपनी पूजा। और आज मम्मी बना रही है मेरे लिए वो सीताफल की सब्ज़ी बनाएगी। और वही आज भी पूरी वगैरह मेरे तल देंगी और दही रहेगा मेरे साथ। और आजकल पता नहीं यार, मेरे दांत में ना दर्द हो रहा है, लेफ़्ट वाले दांत में, नीचे वाले जाड़ में। पता नहीं, मुझे जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे तो लग रहा है जैसे कीड़ा लग गया है। तो पता नहीं कैसे कीड़ा लग गया है। मैं रहती है मेरी क्रेविंग खाने पीने वाली हमेशा, मीठा भी रहता ही है। तो मैं सच में जाना नहीं चाहती थी डॉक्टर के पास, पर अब मुझे लग रहा है मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना डॉक्टर के यार पता नहीं चल रहा है क्या है। और लापरवाही करना गलत बात है, तो जितनी जल्दी हो सकेगा देखते हो, शायद हो इसी वीक में पूरी कोशिश है। अभी फ्राइडे, हाँ फ्राइडे भी मुझे मम्मी और अमन के साथ जाना है। बेसिकली मम्मी का जो चलता है रूटीन चेकअप, हमेशा 2 महीने 3 महीने 4 महीने में, तो बेसिक हम बीच बीच में जाते रहते हैं उनके रूटीन चेकअप के लिए, तो उसी के लिए जाना है। तो वो फ्राइडे जाएंगे, उसको दिखाना है। और तो मेरी भी कोशिश है कि मैं इस बीच टाइम निकल के थोड़ा चली जाऊँ। और अगर हॉस्पिटल नहीं गई तो यहीं पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्योंकि जितना आने जाने में मैं कन्वेंस लगाऊंगी, मैं यहीं पे अपना दे के यहीं पे ही दिखा लूँ, बात तो वही पड़ेगी। वहाँ पैसे नहीं लगेंगे, तो वहाँ क्योंकि वो मेरा गवर्नमेंट पैनल में आता है, तो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो बेस्ट है कि मैं अपने कन्वेंस वाले पैसे बचा के मैं अपना डॉक्टर को फ़ीस दे कर यहीं दिखा लूँ। 100 200 400 500 रुपये ऊपर है तो कोई नहीं, पर यह है कि दिखा लेना ज़रूरी है। लापरवाही करना गलत बात है, तो लापरवाही नहीं करूँगी, दिखा लूँगी। हाँ, तो कुछ ऐसे चल रहा है। और ऊपर ये जो कपड़े दिख रहे हैं रमन के अलमेरा, तो नीचे हम ऐसे मंदिर बना रखा है हमने। हम ऐसे ज़मीन पे तो मंदिर लगाते नहीं है, तो आपको नीचे वो चौखट रख के बनाना चाहिए, आपके पास प्रॉपर मंदिर होना चाहिए। तो अभी इस वाले घर में हमारे पास प्रॉपर मंदिर है, तो हम नीचे ही इस मंदिर में ही करते हैं सब। तो ऊपर कपड़े दिख रहे हैं, सो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी, हालांकि पता सबको सब कुछ है, बट ऐसी मन की आपसे शेयर करने का, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सब कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। बट वही है, जो लोग इंसान अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, मन के साफ़ होते हैं, दिल के साफ़ होते हैं, इनके अंदर कोई धोखाधड़ी, चीटिंग वीटिंग जहाँ टाइप कुछ नहीं होता, उनके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता।
तो मेरा वो स्वभाव ही नहीं है, ना मेरे खून में और ना मेरे संस्कार में, और भगवान ने मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बनाया और ना मैं ऐसी बन सकती। तो झूठ बोल के बहुत सारी चीज़ें की जा रही थी, लेकिन सच जो होता है वो घूम फिर के अपने आप आ जाता है। सच को ना कोई नहीं रोक सकता। झूठ का समय बड़ा हो सकता है, लेकिन सच अपने आप आ जाता है सामने। तो कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ अभी रिसेंट में। तो मेरे गुरुजी, मेरे महादेव, मेरी माता रानी मेरे साथ थी, तो सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। जो भी चीज़ें चल रही थी वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो और मुझे तो ना वो ग्रजेस, झगड़ा, लड़ाई, बदला, ये सब चीज़ें बिल्कुल, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। तो वो सब मुझसे नहीं होता। बस मैं अपना क्लियर आउट करती हूँ और ख़ुद से ही सब चीज़ों को फिनिश आउट करने पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो मत करो यार ऐसे, झूठ बोल के बेटर है कि आप सच बोल के करो जो भी आपको करना है। डिपेंड करता है फिर सामने वाला बंदा आपके साथ काम करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, या जो भी चीज़ है। ज़रूरी नहीं काम को लेके बोल रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सच बोलो, जो भी है सच बोलो, सच बोल के करो। सच बोलने से बहुत सारी चीज़ें सही रहती हैं। बातें करने से रिश्ते, चीज़ें, बहुत सब कुछ सही रहता है। तो सच बोलो, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। तो झूठ मत बोलो, मत बोलो सीरियसली। कोई भगवान पे बिलीव करे ना करे, लेकिन ये बात सच है, आपके कर्म हैं जो आपके सामने ज़रूर आएंगे। कर्मा होता है, आप उसको मानो या मत मानो। कलयुग चल रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये करो वो करो, सब देखा जाएगा। ऊपर तो टाइम नहीं भगवान जी के पास, देखो नीचे सब कुछ होता है। सच करो। देखो झूठ सब बोलते हैं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन ऐसे झूठ बोलो जिससे ना तो किसी को तकलीफ़ हो, ना किसी का गलत हो, ना किसी का बुरा हो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके झूठ के लिए। बस मेरे झूठ लाइकली कैसे होते हैं, मैं मम्मी को बोल देती हूँ मैं करोड़ बाग हूँ, तो मैं करोड़ बाग में होती, मैं मूवी देख रही होती हूँ बेसिकली। तो मेरे ऐसे झूठ लाइक उसमें बाद में अपनी मॉम को बता देती हूँ कि हाँ मैं मूवी भी देखने गई थी। तो ये सब छोटे मोटे झूठ चलते हैं, जॉब में, काम में, सब छोटे मोटे डेली रूटीन में छोटे मोटे झूठ चलते हैं। लेकिन आप अपनी इस लाइफ में किसी इंसान के साथ इतने बड़े बड़े झूठ, इतने बड़े बड़े वादे करके इतनी सारी चीज़ें कर लो, वो मत करो। मानो या ना मानो, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी भगवान की मर्ज़ी से नहीं हिल सकता। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना भगवान नहीं होता, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, तो ये उन सब लोगों के लिए है। भगवान की जब तक इच्छा नहीं होगी एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो अगर एक पत्ता भी हिल रहा है ना, तो सब भगवान जी ही कर रहे हैं। तो आप भगवान ना बने, उनसे ऊपर कोई नहीं है। नहीं मानना मत मानो, लेकिन बुरा मत करो किसी का, गलत मत करो किसी के साथ। अच्छा करो, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो बिल्कुल मत करो। बहुत सिंपल सा फंडा है जो मैं अपनी लाइफ में आजमाती हूँ। अगर मैं किसी के अच्छे में नहीं हूँ तो मैं किसी के बुरे में भी नहीं हूँ, मैं किसी के बुरे में नहीं हूँ तो मैं किसी के अच्छे में भी नहीं हूँ। वो अपनी लाइफ में खुश, मैं अपनी लाइफ में खुश। खुश रहो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, मेहनत करो, एंजॉय करो, सब कुछ करो, पर किसी को धोखा मत दो। और आप अच्छा करो ना, आपके साथ कभी बुरा, आपके साथ चैलेंजेस ज़्यादा आ सकते हैं, आपको तकलीफ़, दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, आपको प्रॉब्लम का ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपके साथ होगा सब अच्छा ही। तो लास्ट में मेरे साथ तो देखो अच्छा ही होता है। मैं बहुत चैलेंजेस फेस करती हूँ, क्योंकि मैं स्वाभिमानी टाइप लड़की हूँ, मेरा यही स्वभाव है। तो चैलेंजेस एक्सेप्टेड है, लेकिन गलत चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है। तो मेरे साथ कभी बुरा ना तो मेरे महादेव ने होने दिया है, और जब से मेरे गुरुजी मुझे मिले हैं तो वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होने देंगे। तो गुरुजी बोलो, महादेव बोलो, दोनों ही एक हैं। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू महादेव, आपका हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए। तो बस एक ही चीज़ थी कि कुछ चीज़ें चल रही थी, फाइनली उसमें मैं ही जीती, और कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कुछ। तो चलो थोड़ा सा मम्मी के साथ बैठते हैं, डिनर विनर बना, उनकी हेल्प करवाते हैं। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, फिर दिखाते हैं मम्मी ने मेरे लिए क्या बनाया। बाय।